नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दुनिया में जितने भी शातिर क्रिमिनल हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि वो कहानियाँ ज़बरदस्त बुनते हैं। क्राइम तो सब क्रिमिनल करते हैं, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके पास जांच एजेंसियों को गुमराह करने की सलाहियत होती है, इसीलिए उनका नाम होता है। रिया चक्रवर्ती उन शातिर क्रिमिनल्स की लिस्ट में है या नहीं, ये तो हमें पता नहीं। ये सीबीआई की जांच पड़ताल से ही पता चलेगा कि आखिर सुशांत की मौत में रिया का क्या रोल है। लेकिन जो एक खुलासा हुआ है उसने सबको चौंका दिया है। रिया चक्रवर्ती एक तरफ ये कह रही हैं कि उसे सुशांत की मौत के बारे में कुछ पता नहीं है, ये भी कह रही हैं कि सुशांत ड्रग्स लेता था, लेकिन अपनी ही एक दोस्त के साथ बातचीत करते हुए रिया ने ये कबूल किया कि उसकी हत्या की गई है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस कॉल की रिकॉर्डिंग सीबीआई के हाथ लग गई है। रिया चक्रवर्ती को यह भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का मर्डर हुआ था, लेकिन वो चाहकर भी उन लोगों के नाम नहीं बता सकती क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का खतरा है, अपने परिवार की चिंता है। ये बातें खुद रिया ने सुशांत सिंह राजपूत और उसकी खास दोस्त स्मिता पारिक से फोन पर कही है। दरअसल आज तक को दिए गए इंटरव्यू से ठीक पहले रिया और स्मिता पारिक की फोन पर बातचीत हुई थी। स्मिता ने दावा किया कि उन्हें अननोन नंबर से 4 से 5 बार मिस्ड कॉल आए थे और जब उन्होंने कॉल बैक किया तो पता चला कि ये रिया चक्रवर्ती हैं। रिया ने स्मिता से बात करते हुए कहा कि उसे भी यकीन है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का कत्ल हुआ है, लेकिन सच वो नहीं बता सकती, उसे अपनी जान का खतरा है। स्मिता का दावा है कि इस बातचीत के दौरान ये लग रहा था कि रिया खुद चाहती है कि सुशांत के कातिलों की सच्चाई सामने आए, लेकिन राजदीप सरदेसाई को दिए गए इंटरव्यू में रिया ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया। वहां तो उसने सुशांत के कत्ल की बात कही ही नहीं, बल्कि उसने तो इस बात को साबित करने पर जोर लगा दिया कि सुशांत तो डिप्रेशन के मरीज थे, बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे, उन्हें तो हाइट से डर लगता था, वगैरह वगैरह। तो अगर एक दिन पहले रिया स्मिता से सुशांत के मर्डर की बात करती है तो नेशनल टीवी पर दिए गए अपने इंटरव्यू के दौरान वो पलट क्यों गई? वैसे इससे पहले भी 7 जुलाई को रिया के साथ स्मिता पारिक की व्हाट्सएप पर चैट हुई थी और मज़ेदार तो ये है कि इस इंटरव्यू के तुरंत बाद ये चैट रिया की पीआर टीम ने लीक करवा दी। इस चैट में स्मिता और रिया बड़े दोस्ताना तरीके से बात कर रहे हैं, इमोशनल बातें भी हो रही हैं और तब भी स्मिता उसे सच बोलने के लिए, इस मामले पर स्टैंड लेने के लिए कहती है। इसके बाद जब दोनों के बीच फ़ोन पर बात हुई थी तब रिया ने स्मिता से कहा था कि वो जानती है कि सुशांत के खिलाफ आदित्य चोपड़ा और करण जौहर ने एक कैंपेन चला रखा था ताकि उसे फिल्में ना मिल पाए। और इस इंटरव्यू में रिया ने राजीव मसंद और रोहिणी अय्यर इन दोनों के नाम लिए हैं जिन्होंने सुशांत के खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे थे और ये बताया कि सुशांत इस तरह की खबरों से काफ़ी परेशान हो जाते थे। तो क्या समझा जाए इन दोनों तरह की बातों को? यानी रिया डबल गेम खेल रही है, दो धारी तलवार बनी हुई है। कहीं सुशांत की मौत को हत्या बता रही है तो कहीं वो 2013 से डिप्रेशन का मरीज था, तो कहीं वो मैरिजुआना लेता था, उसे हाइट से डर लगता था, वगैरह वगैरह। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल रिया बहुत भोली भाली है, वो तो सुशांत से बहुत प्यार करती थी। उसने तो जो कुछ भी किया वो सब कुछ सुशांत के लिए ही किया। वो तो सुशांत की देखभाल एक माँ की तरह करती थी। दरअसल इन दोनों तरह की थ्योरीज को हवा देने में लगी है रिया की पीआर टीम। ये भी दिखाने में लगी है कि स्मिता तो रिया के साथ पूरी सहानुभूति रखती थी और अब वही स्मिता रिया के खिलाफ मीडिया में जाकर बयान दे रही है। तो स्मिता एक एजेंडे के तहत रिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। अब सवाल ये उठता है कि रिया ने इंटरव्यू से पहले स्मिता को फ़ोन करके ये बातें क्यों कही थी? वैसे रिया ने इंटरव्यू के दौरान जितने भी झूठ बोले थे उन सबकी सोशल मीडिया पर अब तक धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। वैसे इतनी हाय तौबा किस लिए? आखिर सच तो सबके सामने आना चाहिए और अपना सच बताने के लिए ही तो रिया की पीआर टीम ने ये इंटरव्यू प्लान किया था। सुशांत की मौत के 2.5 महीने बाद अचानक रिया चक्रवर्ती ने यह फैसला क्यों लिया कि वो अब अपना सच दुनिया के सामने रखेगी? अब इसका मतलब तो ये है कि मुंबई पुलिस से पूछताछ के दौरान इन मोहतरमा ने ना सच बताया, ना पुलिस ने उनसे सच पूछा। इन्हें लगा कि अब सच बता देने का वक्त आ गया है, तो रिया इस इंटरव्यू में बता रही हैं कि सच तो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत उनके सपने में आए थे और उन्होंने रिया से कहा कि बाबू अब सच बता ही दो दुनिया को, क्यों अकेले इतना सब कुछ सह रही हो?
तो फिर रिया मैडम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गई। और दिलचस्प तो यह है कि सच बताने के लिए उन्हें हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट का सेकुलर गैंग ही मिलता है। यहाँ भी बड़ा मज़ेदार सा झोल है। रिया की पीआर टीम में बॉलीवुड गैंग का ज़बरदस्ती हिस्सा बन चुके अनुराग कश्यप, जी हाँ, गैंग ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर ने यहाँ पर सच ऑफ रिया नाम की नई स्क्रिप्ट लिख डाली और खबर है कि उन्हीं की डायरेक्शन में ये इंटरव्यू प्लान किया गया। सवाल भी उनके लिखे हुए थे और जवाब भी उन्होंने ही लिख दिए थे। याद है ना रिया की कॉल डिटेल, जिससे ये पता चला था कि उसने 14 जून के बाद बॉलीवुड के कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स को फ़ोन किया था कि वो मीडिया में उसके खिलाफ चल रहे कैंपेन के बीच उसके पक्ष में भी माहौल बनाने की कोशिश करें। तो अनुराग कश्यप को भी फ़ोन आया था और उसके बाद ही ये सब रूपरेखा तैयार की गई। सवाल बिल्कुल उसी तरह से तैयार किए गए थे जो आरोप रिया पर सोशल मीडिया में लग रहे थे। घुमा फिराकर रिया जवाब उसी हिसाब से ही दे रही थी। देखिए ये इंटरव्यू रिया को बेचारी अबला नारी, हालात की मारी, सुशांत के बहनों और पिता की नफरत का शिकार और सुशांत को डिप्रेशन का मरीज, बाइपोलर का शिकार, मैरिजुआना लेने वाले, वीड पीने वाले, हाइट से डरने वाले और बहनों और परिवार से दूर भागने के तौर पर पेश करना ही था। और इसी के इर्द गिर्द सवाल बुने गए थे और जवाब भी उसी तरह से तैयार किए गए थे। 2013 से सुशांत डिप्रेशन का मरीज था और हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर उन्हें दवा दे रहे थे। मज़ेदार तो यह है कि सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने रिया के इस दावे की हवा निकाल दी। अंकिता का कहना है कि सुशांत 2016 तक उनके साथ थे और वो किसी तरह के ना तो डिप्रेशन के मरीज थे और ना ही कोई दवा लेते थे। और तो और हिंदुजा अस्पताल के जिस साइकेट्रिस्ट का नाम रिया ने लिया था, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि उन्होंने सुशांत को कभी कोई दवा प्रिस्क्राइब नहीं की। गौरतलब है कि 2013 से 2019 तक सुशांत ने डिप्रेशन के बावजूद कितनी कामयाब फिल्में दी। अब अगर डिप्रेशन में रहकर कोई आदमी इतना अच्छा काम कर सकता है, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, तो ये डिप्रेशन तो बड़े काम की चीज़ है। रिया का मकसद तो इस इंटरव्यू में ये भी साबित करना था कि वो तो सुशांत से बहुत प्यार करती थी। अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए रिया ने तो यहाँ तक बता डाला कि वो और सुशांत ऐसी बातें भी करते थे कि रिया को सुशांत की शक्ल वाला छोटा सा सुशांत भी चाहिए। अब पता नहीं शादी से पहले चाहिए था या शादी के बाद प्लान कर रहे थे। पता नहीं ये सारी बातें करके रिया की पीआर टीम साबित क्या करना चाहती थी। ये तो वैसे भी बी ग्रेड फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह है कि जहाँ हीरोइन ये कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जो भी हो, क्यों वो ये सब बातें, पर्सनल बातें नेशनल टीवी पर शेयर कर रही थी। अब जब लोग उनके और महेश भट्ट के साथ रिश्तों पर कटाक्ष करते हैं तो यही रिया कहती है कि उनकी पर्सनल बातों को मीडिया में लाया जा रहा है। रिया ने तो इस इंटरव्यू में यहाँ तक साबित कर दिया कि वो तो खुद डिप्रेशन की मरीज है। सुशांत के साथ रहते रहते वो भी डिप्रेशन की मरीज बन गई है। तभी तो 8 जून को उसकी डॉक्टर घर पर उसे थेरेपी देने के लिए आने वाली थी, लेकिन सुशांत ने रिया को घर से जाने के लिए कह दिया। तो उसने सुशांत को नहीं छोड़ा था, बल्कि सुशांत ने उसे घर से जाने के लिए कहा था। अब पता नहीं अपने एंजल, अपने मेंटोर, अपने गुरु, अपने बेस्टमैन महेश भट्ट से रिया ने चैट में क्यों कहा था कि आपकी आयशा आगे बढ़ गई है भारी मन के साथ लेकिन सुकून है। यानी रिया खुद सुशांत का घर छोड़कर आई थी। अब यहाँ इस स्टेटमेंट में भी डबल गेम क्यों? महेश भट्ट को मैसेज में कुछ और तो इंटरव्यू में कुछ और तो और ड्रग चैट पर तो रिया का कहना था कि वो सब कुछ तो वो सुशांत के लिए करती थी। जो जया साहा, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, इन सब से उसकी ड्रग चैट है तो सिर्फ और सिर्फ सुशांत के लिए ही वो ड्रग्स मंगवाया करती थी। वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करती थी। वो ना तो ड्रग्स लेती थी, ना उसने सुशांत को कभी ड्रग्स लेने से रोका, क्योंकि वो तो सुशांत से बहुत प्यार करती थी और वो अपनी मर्जी का मालिक था। वो तो किंग साइज लाइफ जीता था, वो किसी की भी नहीं सुनता था। हालांकि ये तो ना राजदीप ने पूछा ना रिया ने बताया कि अगर सुशांत खुद ड्रग्स लेता था तो वो जया साहा किसके लिए 3-4 बूंद MDM की चाय, पानी, कॉफ़ी में डालने की बात कह रही थी। ड्रग चैट की बात आते ही रिया को अपने डायरेक्टर अनुराग कश्यप का कहना भी याद आ गया, उनकी स्क्रिप्ट भी याद आ गई। तो वो बोली कि ये तो नार्कोटिक्स के पास है मामला, इस पर मेरा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जिम करते हुए तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। क्या ड्रग्स लेने वाले शख्स की बॉडी इतनी ज़बरदस्त हो सकती है?
जबकि उनका ट्रेनर तो यहाँ तक कह रहा था कि दिसंबर में जब सुशांत जिम में आए थे तब वो काफ़ी बदल गए थे। उस वक्त वो एक दवा भी ले रहे थे, जबकि उससे पहले उन्होंने कभी कोई दवा नहीं ली थी। खैर, पता नहीं क्यों रिया ये साबित करने में लगी थी कि सुशांत को हाइट से डर लगता था, वो क्लास्ट्रोफोबिक थे, जबकि पैराग्लाइडिंग करते हुए और को पायलट की तरह हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए उनके कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब यहाँ पर डबल गेम का क्या मतलब है? पता नहीं ये वाहियात बातें किसका आइडिया थी, लेकिन अब रिया ने खुद के लिए न्याय की मांग भी की है। सुशांत को न्याय मिले ना मिले, लेकिन अब रिया को तो न्याय चाहिए ही चाहिए। गौर करने वाली बात तो यह है कि रिया का न्याय अलग है और सुशांत का न्याय अलग। वो जानना चाहती है कि 8 जून से 14 जून तक ऐसा क्या हुआ कि सुशांत की मौत हो गई। रिया को तो अपना सच बताना था। एक तरफ रिया कहती है कि सुशांत के रिश्ते अपने परिवार के साथ अच्छे नहीं थे, तो दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि जनवरी में तो सुशांत अपनी बहन रानी के पास पंचकूला गाड़ी चलाकर गया था और बड़े मज़े से 3 दिन वहाँ पर रहा भी था। फिर ये भी कहा कि फरवरी में उसकी बहन उससे मिलने के लिए मुंबई आई थी। अब यहाँ पर फिर दो तरह की बातें। पैसों के लेन देन पर तो रिया ने ऐसी खिचड़ी पकाई कि एक बार तो लगा कि वो अंतर्यामी हो गई है। रिया बोली वो और सुशांत रूमी जाफरी की एक साथ फिल्म करने वाले थे और उसके लिए 15 करोड़ मिल रहे थे दोनों को। और फरवरी में जब सुशांत की बहन मुंबई आई थी तब सुशांत ने उनके साथ लंच डिनर किया था, तब उसने उन्हें बताया होगा कि उसे 15 करोड़ मिलने वाले हैं। बताइए, उस वक्त रिया सुशांत के साथ थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उसे पता चल गया कि अपनी बहन के साथ पैसों को लेकर सुशांत ने ये बात कही थी। यहाँ फिर बातों में झोल, दो तरह की बातें। क्या रिया की तबीयत तो ठीक है ना? जिस वक्त वो ये इंटरव्यू दे रही थी तब तो उनकी तबीयत ठीक थी ना? दरअसल ऐसी ऊटपटांग बातें करने के लिए क्या उसने ये इंटरव्यू दिया था? अब तो रिया को सीबीआई को बताना पड़ेगा कि आखिर पूछताछ से ठीक पहले इस तरह के इंटरव्यू का मतलब क्या था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।